अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मीम सोशल न्यूज कोल्हापुर। हम आपके लिए लाए हैं कोल्हापुर की लोकल न्यूज, सोशल न्यूज और कुछ नेशनल न्यूज। नमस्कार और दी एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में आई एक भयानक, एक जबरदस्त बाढ़ की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ भारी बारिश की कहानी नहीं है। जी नहीं, ये एक ऐसी आपदा है जिसके तार नदियों से, बड़े बड़े बांधों से और दो राज्यों के बीच पानी के कॉम्प्लिकेटेड गणित से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज इसी में गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में ये महाप्रलय आखिर आया क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस पैमाने के संकट की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं है जो किसी एक इलाके में आई हो। नहीं, ये एक जल प्रलय है जिसने सचमुच पूरे के पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। जो तस्वीरें, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं ना, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। और इसका सबसे विनाशकारी, सबसे दिल दुखाने वाला असर पड़ा है हमारी खेती पर। आंकड़ा सुनिए, 10 लाख एकड़। जी हां, 10 लाख एकड़ खेती की जमीन इस वक्त पूरी तरह से पानी के नीचे डूबी हुई है। आप सोच सकते हैं ये हमारे किसानों के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा झटका है। और यह असर सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। जरा कल्पना कीजिए उन लोगों की जो वहां फंसे हुए हैं, बिना किसी मदद के, बिना किसी संपर्क के। ये एक बहुत ही गंभीर मानवीय संकट है जो हमारे सामने खड़ा है। आप खतरे का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर जैसे बड़े घनी आबादी वाले शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट का मतलब जानते हैं आप? इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रशासन सबसे बुरी, सबसे खतरनाक स्थिति के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रहा है। तो ये तो हो गई पूरे राज्य की एक मोटी मोटी तस्वीर। लेकिन इस तबाही की असली गहराई, इसकी असल गंभीरता को अगर समझना है तो हमें ग्राउंड जीरो पर चलना होगा। और वो ग्राउंड जीरो है कोल्हापुर, एक ऐसा जिला जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। कोल्हापुर की जीवन रेखा कही जाने वाली पंचगंगा नदी इस वक्त खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। नदी का पानी 34.09 फीट तक पहुंच चुका है। और जानते हैं चेतावनी का स्तर क्या है? सिर्फ 39 फीट। मतलब कुछ ही फीट का फासला बचा है और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो सकते हैं। और अगर जमीनी स्तर पर हालात देखें तो जिले के 65 छोटे छोटे बांध, जिन्हें वहां बंधारे कहा जाता है, वो पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं, डूब चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पानी को कंट्रोल करने का जो लोकल सिस्टम था वो पूरी तरह से ठप हो गया है, फेल हो चुका है। और नतीजा ये है कि पूरा का पूरा क्षेत्र बाकी दुनिया से कट सा गया है। कोल्हापुर गगनबावड़ा नेशनल हाईवे बंद है। अणुस्कुरा घाट में लैंडस्लाइड हुआ है। कोल्हापुर राजापुर स्टेट हाईवे भी पानी में डूबा हुआ है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अनगिनत गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। अच्छा, यहां तक सब कुछ देखने और सुनने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। क्या ये जो तबाही हम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आसमान से बरस रही आफत का नतीजा है, या फिर इस कहानी में कोई और भी पेंच है, कोई ऐसा इंसानी फैक्टर जो इस संकट को और भी ज्यादा बदतर बना रहा है? और इस सवाल का जवाब हमें कुदरत से ज्यादा इंसानों के बनाए सिस्टम और उनके फैसलों में मिलता है। जी हां, अब हम बात करने जा रहे हैं इस महाप्रलय के असली कारण की, और वो है बांधों का कॉम्प्लिकेटेड गणित। खास तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का ये पूरा मामला। देखिए, इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझिए। सोचिए आपके घर का सिंक है और उसकी नाली जाम हो गई है। अब आप ऊपर से नल चलाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? पानी सिंक में ही भरने लगेगा और बाहर फैल जाएगा, राइट? बस बिल्कुल यही हो रहा है। महाराष्ट्र अपने बांधों कोयना, राधानगरी और चांदोली से भारी मात्रा में पानी छोड़ रहा है, क्योंकि जाहिर है वहां बारिश बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन ये पानी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, ये अटक गया है। क्यों? क्योंकि आगे कर्नाटक में जो अलमट्टी और हिप्परगी बांध हैं, वो पहले से ही लबालब, मतलब गले तक भरे हुए हैं। अब ये आंकड़े देखिए, ये आपको असली कहानी बताएंगे। एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक कर्नाटक को अगस्त के अंत तक अलमट्टी बांध का लेवल 517 मीटर पर रखना था। लेकिन हकीकत देखिए क्या है। 14 अगस्त को ही ये लेवल 519.30 मीटर पर था। मतलब समझौते से 2.3 मीटर ज्यादा पानी पहले ही रोक रखा था। और हिप्परगी बांध, वो तो 4 मीटर ज्यादा पानी रोके हुए था। तो साफ है पानी के निकलने का रास्ता पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया था। इस पूरी स्थिति को एक टेक्निकल नाम दिया गया है, फुगोटा,
या अंग्रेजी में कहें तो बैक वाटर इफेक्ट। इसका मतलब सीधा सा है, जब नदी में आगे का बहाव किसी बांध या रुकावट की वजह से धीमा हो जाता है तो पानी वो आगे जाने के बजाय पीछे की ओर धक्का मारने लगता है, जमा होने लगता है, और इससे नदी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कर्नाटक के भरे हुए बांधों की वजह से महाराष्ट्र की नदियों में यही फुगोटा पैदा हो रहा है, जो बाढ़ को और भयानक और विकराल बना रहा है। और विडंबना देखिए, जब संकट खुद कर्नाटक के दरवाजे पर दस्तक देने लगा, जब पानी उनके सिर से ऊपर जाने लगा, तब जाकर उनकी नींद खुली। तब उन्होंने अलमट्टी बांध से अचानक 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू कर दिया। आपको अंदाजा है ये कितना पानी है? 1 क्यूसेक का मतलब होता है करीब 28 लीटर पानी हर सेकंड। तो सोचिए 1.25 लाख क्यूसेक कितना हुआ? ये इतनी बड़ी मात्रा है कि अब उनके खुद के बागलकोट जिले के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यही कदम अगर समय पर उठाया गया होता तो शायद इतनी तबाही होती ही नहीं। तो बांधों के इस टेक्निकल और राजनीतिक गणित का जमीन पर लोगों पर क्या असर हो रहा है, इसका इंसानी पहलू क्या है और अब यहां से आगे क्या होगा? देखिए, ये तबाही किसी एक इलाके तक रुकी नहीं है। मराठवाड़ा में 1000 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में हैं। मुंबई में मीठी नदी खतरे के निशान पर है, जिसकी वजह से 140 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा है। खानदेश में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं और लोगों के घर गिर रहे हैं। और पश्चिम महाराष्ट्र, वहां तो लाखों लोग बाढ़ के सीधे खतरे में जी रहे हैं। सरकार ने भी संकट की गंभीरता को माना है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने खुद कहा है कि राज्य में करीब 10 लाख एकड़ खेती पानी के नीचे चली गई है और अगले 2 दिनों में इसका सर्वे किया जाएगा। तो ये एक तरह से आधिकारिक तौर पर मानना है कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। और अब हम इस एक्सप्लोरर के अंत में उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये सिर्फ मौसम की मार है, एक प्राकृतिक आपदा जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, या फिर ये एक इंसानी चूक है? हमारी कोल्हापुर के हालत को मालूम करने के लिए मीम सोशल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जुड़ने के लिए 9822033178 पर हाय भेजिए।